स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी से बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां लेकर आए हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड बताएंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोग को फ्री मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, सर्च करेंगे स्नेहा सिंह बायोलॉजी, वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप एक मैसेज करेंगे कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को यहाँ से जो भी नोट्स पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल फ्री आप लोग को दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके पहले के एक वीडियो हो चुकी है, एक लेक्चर हो चुका है उसमें सिर्फ हम 5 टिप्पणी पढ़ाएं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कम से कम आप लोगों के 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो 10 नंबर पक्का कर लीजिए सिर्फ 2 वीडियो से। ठीक है, आइए आज का हमारा टॉपिक क्या है, टीकाकरण देखते हैं। तो टीकाकरण में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आप लोग को ऐसे ही लिखना है, आप लोग का नंबर अच्छा आएगा। तो देखिए, मृत निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ को टीका कहते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मृत निष्क्रिय सूक्ष्मजीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनसे क्या बनाया जाता है, इनसे उनके उत्पाद मतलब इन सूक्ष्मजीवों के उत्पादों से जो पदार्थ बनाया जाता है उसी पदार्थ को क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। फिर कह रहे हैं तथा टीका को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। पहले सूक्ष्मजीवों से टीका तैयार किया जाता है, फिर उसी टीका को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उसी प्रवेश कराने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। फिर आगे देखिए, टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मतलब कह रहे हैं जो टीकाकरण होता है, जैसे रोग होते हैं, जैसे पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनेस हो गया, जो भी और रोगाणु होते हैं, ठीक है, इनके विरुद्ध मतलब लड़ने, इनके विरुद्ध क्या करता है, टीका लड़ता ही है ना। तो उपार्जित मतलब जो ग्रहण किया गया रोग है उसको क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये आप लोग लिख के आएंगे, 100% आएगा पेपर में, छाप लिख लीजिए, छपेगा पेपर में। ठीक है, इसके बाद अगला आता है एल्कोहल। एल्कोहल नहीं भी याद होगा तब भी आप लोग ऐसे बढ़िया से हेडिंग डालेंगे इस केस से, और ऐसे अपने शब्दों में जो भी याद होगा लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं याद है तो आइए हम बता देते हैं कैसे याद कर लेना है। देखिए, एल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के रूप में जाना जाता है। एल्कोहल को अगर पूछा जाए शराब भी कहते हैं और मदिरा भी कहते हैं, चाहे शराब पूछे, चाहे मदिरा पूछे, चाहे एल्कोहल पूछे, तीनों एक ही है। ठीक है, शराब या मदिरा के रूप में जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला पेय पदार्थ है। सबसे ज्यादा पीने वाला जो पदार्थ है वो एल्कोहल ही है, विश्व भर की बात कर रहे हैं। इसके बाद इसके प्रयोग से देखिए, पहला पॉइंट है कि इसके प्रयोग से तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है। मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे आत्म नियंत्रण में कमी, मस्तिष्क कमजोर होना, सोचने समझने की शक्ति नष्ट होना, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त होना, एकाग्रता की कमी होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि मतलब मान लीजिए इसमें अगर इसके प्रयोग से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है, और इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखिए, आत्म नियंत्रण में कमी हो जाती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है। ऐसे लक्षण इसमें क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं जो एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करने लगता है ना। जिसको पीने की लत लग गई है तो उसको पीना चाहिए, चाहे जहां से पैसा, चाहे घर से चोरी किया जाए, चाहे जहां से लाया जाए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। मतलब मदिरा का प्रयोग करने से, शराब का, अल्कोहल का प्रयोग करने से हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है। ठीक है, इसके बाद अगला यहीं से छपेगा, इसको लिख लीजिएगा, ये 100% छपने वाला, 100% छपेगा बायोगैस। तो देखिए, बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, सभी को पता है। तो कैसे लिखेंगे कि बायोगैस विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। कौन, बायोगैस, जो अवायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके बनाई जाती है। किसका कह रहे हैं, जो घरेलू है ना, जो अवायवीय सूक्ष्मजीवों का जो घरेलू कृषि अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसके बाद घरेलू में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसका प्रयोग करके बायोगैस का निर्माण किया जाता है। इसके बाद कह रहे हैं कि बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये नोटेड पॉइंट है कि अगर पूछा जाए मीथेनोबैक्टीरिया, निम्नलिखित में से मीथेनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ऑप्शन में दे दिया ऑप्शन में दे दिया क्या, बायोगैस,
गैस। अगला दे दिया गोबर गैस, गोबर गैस। ऑप्शन दे दिया ए बी दोनों, और दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखो बायोगैस, गोबर गैस दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। तो क्या पाया जाता है, मिथेनो बैक्टीरियम पाया जाता है जो मीथेन का उत्पादन करता है। अब देखिए अगर पूछा जाए कौन सी चीज पाई जाती है, तो मीथेन पाई जाती है। याद रखना, मीथेन पाई जाती है। बैक्टीरियम, कौन सी बैक्टीरियम, मिथेनो बैक्टीरियम पाई जाती है। अर्थात बायोगैस में मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। इसे गोबर से तैयार किया जाता है। अब बायोगैस को गोबर से ही तैयार किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। इस गैस का प्रयोग मुख्य रूप से खाना बनाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। पहले के समय में गोबर गैस से क्या बनता था, खाना बनता था, ठीक है। तो ये रहे 3 बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां। आइए एक दो और देख लेते हैं, इसके बाद फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे का हमारा है बीटी फसल। अब की बार 100% पूछा जाएगा, मार्क कर लीजिएगा कि देखिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। अब पूछा जाए कि बीटी फसल में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जीवाणु का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं उसे क्या कहते हैं, बीटी फसल कहते हैं। मतलब ऐसे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया है और उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु का, और उसे ही क्या कहते हैं, बीटी फसल कहते हैं। इसके बाद कहते हैं यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। और ये जो जीवाणु है क्या उत्पन्न कर रहा है, बीटी विष उत्पन्न कर रहा है। तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है। मतलब जो जीवाणु होते हैं ना, ये जो बीटी विष होता है उसके आहार नाल को क्या कर देता है, खराब कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, और वह कीट क्या होता है, मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, ठीक है, कीट के लिए प्रतिरोधी होती है। जैसे इसमें आ गया बीटी कपास या बीटी बैगन, और भी होते हैं बीटी कपास या बीटी बैगन। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, प्रगनलिसिस। इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं। चाहे 6 नंबर में आए तब भी लिख सकते हैं, 2 नंबर में आए तब भी लिख सकते हैं, 3 नंबर में आए तब भी लिख सकते हैं। तो टोटल 10 टिप्पणियां हम लोगों ने पढ़ लिया। 2 पार्ट में पढ़े हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में पढ़े हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।